जिंदगी में अगर आपका प्लेयर माइंडसेट होगा ना तो जिंदगी जीने का बहुत मजा आएगा। पैसे कमाने का मजा आएगा, फीमेल्स के साथ जो वट एवर यू इंटेंड डूइंग वो बहुत अच्छा लगेगा। फेलियर को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। कोई भी सिचुएशन आ जाए, एक प्लेयर माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब प्लेयर माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, स्पेशली जब आप यंग एज में होते हो। आप किसी भी प्लेयर को देखो, मान लो ओलंपिक का मैच है या नेशनल लेवल गेम्स है या कॉमनवेल्थ है, कोई भी गेम्स होती है, तो जो उसमें गेम्स होती हैं उसके पर्टिकुलर प्लेयर्स होते हैं। और वो प्लेयर जो है किस बेसिस के ऊपर में इतना अच्छा करते हैं कि वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो अपनी जो उनकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ होती है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस देते हैं। समझने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा है, नहीं यार आज ना दर्द हो रही है, नहीं यार मेरा ना ब्रेकअप हो गया, मैं नहीं ये करूँगा, नहीं यार उसने मना कर दिया। ये सब बातें उनको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेयर माइंडसेट का मतलब ये होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर गेम में पार्टिसिपेट करना है, ये मेरा शेड्यूल है, अलग अलग कैंप्स लगते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हो, जिसमें आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी काम करते हो, गेम के भी नट्स एंड बोल्ट अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, राइट, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, और बीच बीच में ऐसे ही कैजुअल मैचेस भी खेलते हो ताकि आपको पता लग जाए कि जो जो आप सीख रहे हो उसमें आप वाकई अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ज़िंदगी में अगर आपको प्लेयर माइंडसेट चाहिए तो आपको सेम डिसिप्लिन, डेडिकेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये 25 साल की उम्र तक होता है। 25 साल की उम्र तक अगर आप अपने आप को पहचान जाते हो कि भाई मैं क्या हूँ, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन चीज़ों में मैं ओके ओके हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और किन चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं जाने का मन या मैं नहीं जाना चाहता, आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। रैट रेस में नहीं होना चाहिए कि सभी इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। ठीक है, फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल ये चीज़ें ट्रेंड में हैं कि भाई तुम आईटी में चले जाओ, दवा के पैसे मिलेंगे, इस तरीके से। लेकिन फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप अपने एप्टीट्यूड के अलावा किसी एक ऐसी चीज़ में चले जाओ जहाँ मेहनत करके एक्सेल तो कर लो, पैसे भी आपके पास आ जाएंगे, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे नहीं पता फीमेल्स को कैसे हैंडल करना है, या फीमेल्स मैं बहुत वनरेबल हूँ फीमेल्स के सामने। फिर वो प्लेयर माइंडसेट नहीं होगा। हाँ, आप जिस प्रोफेशन में हो और जिसमें आप मतलब आपने बहुत मेहनत की है उसमें थोड़ी बहुत आपकी एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो प्लेयर माइंडसेट का मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में ही जो होता है आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो बच्चा है ये किस चीज़ के लिए अच्छा है। मतलब ये एथलेटिक्स के लिए अच्छा है, ये इस पर्टिकुलर गेम के लिए अच्छा है, ये बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर उनके कैंप्स लगाए जाते हैं एक अलग अलग लेवल पे, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक अलग माहौल में रखा जाता है, और धीरे धीरे उनको वहाँ से फिर बहुत बड़े लेवल की गेम्स के लिए तैयार किया जाता है। ज़िंदगी में इसी तरीके से जैसे जैसे आप स्कूल में, कॉलेजेस में होते हो, अपने आप को पहचानो, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे मोटर स्किल्स कौन से अच्छे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे हैं या फाइन मोटर स्किल्स अच्छे हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, लार्ज बॉडी की मसल्स को बहुत अच्छे से मूव कर लेते हो, भाग लेते हो, बास्केटबॉल खेल लेते हो, फुटबॉल, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो तो चांसेस है आपके फाइन मोटर स्किल्स शायद अच्छे ना हो। फाइन मोटर स्किल्स क्या हो गए, ड्राइंग करना। फाइन मोटर स्किल मतलब छोटी मसल्स जैसे रिस्ट हो गया, फिंगर्स हो गया, इन सब चीज़ों को मूव करना। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि मेरे ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे हैं या फाइन मोटर स्किल्स अच्छे हैं। फिर स्पैटियल इंटेलिजेंस को देखो कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ
अगर मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, इसका मतलब मैं मेंटली चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकता हूँ। मेंटली बिना पेपर पेन लिए मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। अच्छा ये ऐसा हो गया, ये इतना प्लस इतना होता है, इतना प्लस इतना होता है, अच्छा इसको ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, अच्छा इसको ऐसे घुमा सकते हैं हम लोग। तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आप फोकस रह सकते हैं, आप आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अनभिज्ञ हो सकते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, और आप मेंटली उसी में लगे रहते हैं। तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। चांसेस ये भी है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की टीम गेम में शायद इतने अच्छे नहीं हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप किसी में अच्छे हो सकते हो। ओके, इसी तरीके से मे बी आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ड्राइंग में अच्छे नहीं हैं। और अगर आप ड्राइंग में अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है आपको स्फेरिकल ज्योमेट्री बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, बिकॉज एक प्लेन दूसरे प्लेन को काट रहा है, फिर इस तरीके से आप इस चीज़ को नहीं इमेजिन कर पाते हो सकता है कि आप बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हो, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करते हो, बहुत अच्छे से बास्केट करते हो, तो मे बी आप ड्रम्स में बहुत अच्छे हो, ड्रम में भी बॉडी मसल्स इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करो। ये एक आपको बॉडी मिली है, दिमाग मिला है, और ये दुनिया जो है टेस्टिंग ग्राउंड है। अपने आप को देखो कि यार मैं इस गेम में अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, तो मत जाओ यार, साइड में रखो उसको। मैं यार इस वाली लाइन में अच्छा हूँ, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आपके अंदर में किसी ने बोल दिया नहीं तेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है, नहीं तेरे को तो मेडिकल करना है, या तेरे को ये पर्टिकुलर करना है, और आपको भी लगता है कि हाँ यार ये करना है, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन पर्सनल लेवल पे अंडरस्टैंड इनसाइड ऑफ यू व्हाट आर यू रियली गुड एट। ओके, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक ऐसे करियर में चले जाते हो जो आपको सूट नहीं करता है, लेकिन आप चले जाते हो कि पैसे हैं, जो भी है उसके साथ जो भी एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन जिन चीज़ों में आप एक्चुअल में अच्छे हो, जो आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आइडेंटिफाई किया है। कई लोग स्केचिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग पजल में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग स्केचिंग में बहुत पुअर होते हैं, कई लोगों को जिम जाके एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, कईयों को आउटडोर अच्छा लगता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज अच्छी लगती है, कई मैराथन रनिंग में जाते हैं, वो ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ना चाहते हैं, हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से अपने आप को, इस दुनिया को टेस्टिंग ग्राउंड समझो, दुनिया के लोगों को भी टेस्टिंग ग्राउंड समझो। बुजुर्ग लोग होते हैं, फीमेल्स होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस है, जज है, वकील है, डॉक्टर है, ये सारे टेस्टिंग ग्राउंड समझो। और अपने आप को देखो कि आप किस लेवल पे, किस प्लेटफॉर्म पे कितने कंफर्टेबल हो हैंडल करने में। स्टेज पे आर यू कंफर्टेबल हैंडलिंग? प्ले कर सकते हो, गाना गा सकते हो, यार ये नहीं मैं कर सकता, अच्छा तो क्या कर सकते हो? जिस जिस चीज़ में आप कर सकते हो, वेदर ये आपके जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उससे एसोसिएटेड है या नहीं है, उसको साइड में रखो। अपने आप को टेस्ट करो, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ। फाइनेंसिस में भी देखो, नहीं यार प्रॉपर्टी में मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, यस मेरे को समझ आता है कि ये मेरे को ऐसा करना है, नहीं शेयर्स में मेरे को अच्छे, हो सकता है शेयर्स में आपका ना दिमाग चलता हो, ना आप इतना सब कुछ जानना चाहते हो। जैसे अगर आप स्फेरिकल ज्योमेट्री में अच्छे नहीं हो, तो हो सकता है शेयर मार्केट में भी आप अच्छे नहीं निकलोगे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को एक टेस्टिंग ग्राउंड समझो, और खुद को एक प्लेयर समझो, और अपने आप को टेस्ट करते रहो, टक टक, ये ठीक है, ये ठीक है, ये मेरा ये ठीक है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, मैं इस वाले स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, इसमें नहीं अच्छा हूँ, नहीं मैं बिलियर्ड्स बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, स्नूकर्स ये बढ़िया खेल लेता हूँ, तो फिर उसमें जो है प्रोफेशनल हेल्प लो, या अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी प्रोफेशनल से कुछ नहीं सीखता हूँ, मैं तो सेल्फ ट्यूटोरियल ले करके अपना सीखता हूँ, तो उसके अंदर में घुस जाओ, मास्टर बनो। दो तीन चीज़ों के मास्टर होना चाहिए, एक आधी पर्टिकुलर गेम का मास्टर होना चाहिए, मनी मेकिंग में भी किसी चीज़ का मास्टर होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी किसी चीज़ का मास्टर होना चाहिए, मेंटल जो चीज़ें होती हैं उसमें भी किसी चीज़ का मास्टर होना चाहिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी किसी एक चीज़ का मास्टर होना चाहिए। मे बी आप शूटिंग में बहुत अच्छे हो, कुछ ना कुछ इस तरीके से। जितने भी ये वेन्यूज़ हैं मोटर स्किल्स को लेकर के, ग्रॉस में है, फाइन में है, स्पेटल इंटेलिजेंस है, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, इन सबको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, अपने आप को समझ जाओ कि ओके यार दीज आर माई प्लस पॉइंट्स, और ये कमबख्त दुनिया है। और फिर खेलो, अच्छे से खेलो,
धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। जैसे कई लोग हैं, उनके आगे पीछे लड़कियां ही घूमती रहती हैं, वो बंदा कोई एफर्ट नहीं करता है। उसके अंदर में ऐसा करिश्मा होता है, ऐसा मैग्नेटिज्म होता है कि लड़कियों को लगता है यार बस ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए। और कई ऐसे होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं करियर वाइज, इधर उधर वाइज, उनको एक लड़की नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो उनका ऐसा बेवकूफ खींच के जाती है कि पूछो मत। प्लेयर बनो, प्लेयर। प्लेयर का मतलब अपने आप को समझो, दुनिया को टेस्टिंग ग्राउंड समझ करके जब अपने आप को समझ लेते हो, जिस जिस चीज में आप अच्छे हो उसमें एक्सेलेटर दबाओ, एक्सट्रीम्स में बिल्कुल उसके मास्टर बन जाओ, सॉर्ट आफ्टर पर्सनैलिटी बन जाओ कि लोग आपको ढूंढे कि यार इस काम के लिए वो बंदा चाहिए। ओके, उससे क्या हो जाएगा कि जिस चीज में आप अच्छे नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा। अब कितने क्रिकेटर हैं, कोई 10th पास है, कोई 9th फेल है, कोई 12th है, अब कोई पूछता है उनसे? नहीं, कोई नहीं पूछता भाई। उनको किसी फीमेल को पटाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, वो उस चीज के मास्टर बन जाते हैं। तो प्लेयर एटीट्यूड लेकर के आओ। प्लेयर एटीट्यूड की एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब अगर आपने किसी चीज में हाथ डाला, मतलब आप फुटबॉल खेल लेते, आपने किक मारी, करते करते आप गोल पोस्ट के पास पहुंच गए, समहाउ आप गोल नहीं कर पाए, तो वहां बैठ के रोना नहीं शुरू कर देना, झंडा लेके नहीं शुरू हो जाना है कि ये गलत है, वो गलत है। ये वाली एटीट्यूड ना साइड में रख दो, कम बैक, दोबारा से प्लानिंग करो। और अगर आप एक प्लेयर हो तो प्लानिंग के लिए ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में ही प्लानिंग हो जाती है कि ओके यार इस बार ना मैं ये यहाँ से ऐसे ऐसे टक 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 ट्राई करूंगा, एंड ऐसे ऐसे आप ट्राई करोगे, यस यू विल बी सक्सेसफुल। डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली सिंपैथेटिक डिटर्मिनेशन में घुस करके। अपने ऊपर, अपने बारे में सोचो। 25 साल की उम्र तक लुक आफ्टर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस यूनिवर्स। और जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड। ओके, गेट इनटू प्लेयर माइंडसेट। इस प्रेजेंट दुनिया में अगर आप एक बहुत बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हो, इसमें घुस जाओ, फिक्सेशन मत रखो, ये ऐसे ही होना चाहिए था, वो मेरे को छोड़ के चली गई, वो दूसरे से बात करती है। अरे यार विमेन साइकोलॉजी पढ़ लो, मैंने अभी ये किताब लिखी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस किताब को ही पढ़ लो भैया, एटलीस्ट पता तो लग जाएगा, बेवकूफ तो नहीं खींचा जाएगा तुम्हारा। ओके, दुनिया को भी समझो। दो किस्म की लर्निंग होती है, एक क्लासरूम लर्निंग होती है जो पढ़ाया जाता है, कैलकुलस ये होती है, ऑप्टिक्स ये होता है, और एक क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से आप सीखती हो, क्यूरियोसिटी लर्निंग होती है, यार ये कैसे होता है, ये ऐसा क्यों होता है, वो क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता। और जितना आप क्यूरियोसिटी लर्निंग, ऑब्जर्वेशन से जिंदगी में चीज़ों को सीखोगे, यू विल बी मच बेटर देन एनीबडी हु हैज बीन ट्रेन्ड इन क्लासरूम। क्या बोलते हैं फिर? टेक केयर, बी ए प्लेयर, इट्स अ लाइफ। We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.